कैसे देखते हैं फिलिस्तीन और इजराइल के? जब इजराइल ठोकता है फिलिस्तीन को, मेरी बात सुनो, किसी को इनकी छाती पे दर्द होता होगा, पर इजराइल जब नसरल्ला को ठोक देता है मुझे बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। हसन नसरुल्लाह ठोक दिया जाए, इनके जितने भी जिहादी हैं, जो भी नंबर 1 बनता है उसी को ठोक देता है इजराइल। देखो एक चीज बोलूं, यो है सनातन, हम खड़े, और यो एक कटुल्ला खड़ा बढ़िया से। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं मुल्ला मत बोलो, नाम है मेरा, ठीक है। मुल्ला ठीक, मुल्ला बढ़िया। तो मुल्ला भी नहीं है। कौन चला रहा है? जैसे मोहम्मद कौन चला रहा है बताओ? ये सारे यही चला रहे हैं, लेकिन इनको बोलोगे नहीं बोल नहीं सकते, सब एक जैसे नहीं होते। वही वाली बात है कि लेटरिन में 2 मटर के दाने पड़े हो तो उठा के खा लेते हैं, क्योंकि नहीं देखी भाई मैंने, नहीं देखी। संबल में क्या हुआ था? संबल में एक पत्थर 2-4 पत्थर चले, पूरा संबल खुदवा लिया। अब जहाँ खुदा था वहाँ खुद गया, अब खुद गया। मेरे को क्या जाना कि इनके प्रदर्शन से कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का ही नुकसान हुआ है, तो इसीलिए अब ये सोच रहे बयान दे देंगे तो हो सकता है कि रात को फिर से मिसाइलें 4 गिर जाए, तो इसलिए तो आपका अकल ठिकाने आ सुनिए जाएगी। मैंने, नहीं आयत ही सुन, तो उससे कितनी कुरान पढ़ी? भाई पूरा 30 पारा पढ़ चुका हूँ मैं। 30 बार। हाँ। आयत नंबर 9 सूरह नंबर 5 का बताइए क्या लिखा? सूर्य नंबर 5 में ला इलाहा इल्लल्लाह लुल्ली लुल्ला मत बोल। देखो भाई कुरान की एक मिनट, ला इलाहा और पूरा जिहादी। पढ़ के सुना रहे हैं। हाँ, पूरा पढ़ के सुना। देखो एक चीज बोलूं, यो है सनातन, हम खड़े, और यो एक कटुल्ला खड़ा बढ़िया से। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं मुल्ला मत बोलो, नाम है मेरा, ठीक है। मुल्ला ठीक, मुल्ला बढ़िया। तो मुल्ला भी नहीं है। तो जिहादी ठीक, कुरान में भी है जिहादी है, जिहाद है कुरान में। कहाँ से जिहादी आ गई? जिहाद नहीं कुरान में है बे यार, झूठ बोल रहा है यार। मैं ही झूठ बोल रहा हूँ, थप्पड़ मारेंगे यार कुरान पढ़ी ना इसने, उसमें जिहाद साफ लिखा। जिहाद का मतलब पता क्या होता है? क्या होता है तू बता। तुम ही बताओ। तू बता। अरे आप ही बताओ ना, आप ही बोलो ना। मैं बताऊं? जिहादी वो होते हैं ना ससुरे कटुल्ले, ऐसे होते हैं। ऐसे दिखाओ इसको, पूरा दिखाओ। ऐसे होते यो बोलते हैं कि हम बहुत बढ़िया आदमी हैं। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं, थोड़ा सा मुद्दे। बाकी तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन का जो मैटर है, इसमें फिलिस्तीन में तो कई सारे जो मुस्लिम हैं यहाँ के, इंडिया के, वो रोने के लिए, बिलखने के लिए जिस तरीके से दिखाते हैं कि वहाँ पे मुस्लिमों के साथ में गलत हो रहा है, वहाँ पे बच्चे हैं, छोटे छोटे जो महिलाएं हैं उनके साथ भी गलत हो रहा है, कई संख्या में तो ख़त्म भी कर दिए गए। ये इस चीज़ का दुख हमें भी है, लेकिन जब भारत में कुछ होता है, भारत में जब मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ में होता है, जब पहलगांव में होता है, जब और भी जगह होता है, कई जगह मॉब लिंचिंग देखने को मिलती है, पत्थरबाजी देखने को मिलती है, उस पर कोई मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति क्यों नहीं? मैम अब तक तो मैंने पत्थरबाजी तो देखी नहीं है, पहली बात ये। पत्थरबाजों को देखा ही नहीं आपने? नहीं देखा। ना यो ना देखेगा, यो रहता अम्मी के हलाला में, यो ना देख पाएगा। यो साला अंदर ही घुसा रहा है, ये बाहर नहीं निकलता। मतलब भाई पत्थरबाजों को भाई तुम बड़े हो ना, मैं तुम्हें कुछ बोल पत्थरबाजी ना देखी? नहीं देखी भाई मैंने, नहीं देखी। संबल में क्या हुआ था? संबल में एक पत्थर 2-4 पत्थर चले, पूरा संबल खुदवा लिया। अब जहाँ खुदा था वहाँ खुद गया, अब खुद गया। मेरे को क्या जाना? अल्लाह जो नहीं किया, बहुत सुंदर, वो अल्लाह की बोल रहा, बहुत सुंदर। अब एक जहाँ वहाँ ले आता। अब जहाँ खुदा था वहाँ खुद गया। अब संबल का मैं निकला क्या, से भी निकले। क्या बोल रहा? बोल भाई की तो बात हो। अच्छा, थोड़ा बोलने दीजिए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, हिंदी को बोलने दो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप हिंदी से बात। अच्छा, आपने कहा कि आपने पत्थरबाजों को नहीं देखा। ठीक है, पहलगांव में जो हुआ उसका दुख है? मेरे को कुछ नहीं बोलना। पहलगांव में जो हुआ कुछ नहीं बोलना, अब इनसे है आपको? इनसे बात कर लो। पहलगांव में जो हुआ उसका दुख, बात कर लो। मतलब आपको दुख नहीं है? भाई मेरे को दुख है, क्यों नहीं है? लेकिन आप बोल नहीं रहे। भाई आपने इंडिया के आदमी मारे जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी अपने इंडिया के हैं। जो जहाँ से मारे उनको मारो आप। जो मारे जा रहे हैं ना, और जो मारने वाले हैं वो एक ही। यो भाई कुरान माना है, जो आतंकवादी है ना ससुरे, वो भी कुरान माना है, यो भी कुरान माना है। फर्क क्या है? भाई हुए ना। आतंकवादी की बात हमसे क्यों जोड़ रहे हो? हम तो इंडिया के हैं। कुरान पढ़े वो आतंकवादी, तू भी आतंकवादी। कैसे बोल दो यार, कुरान पर आतंकवादी है भाई? क्या यार कुरान जो पढ़े वो क्या हुआ भैया? फिलिस्तीन में फिर क्यों आवाज उठा रहे थे? हमास आतंकवादी संगठन है नहीं है, तो उसके लिए भी तो आवाज उठा रहे थे ना। इस देश के मौलाना मुल्ले जितने भी थे इस देश में, हर जगह शुक्रवार को उठा रहे थे, नहीं उठा रहे थे आवाज? अपना उठवा रहे थे। अब आतंकवादी का समर्थन करने वाले हम बताते कैसे होते हैं। इस देश में अफजल खान के जनाजे में कितने लोग जाते हैं ये पूरा देश जानता है, पर अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने लोग गए ये भी पूरा देश जानता है। उस बाबर हो या किसी को, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। आतंकवादी था बुरहान वानी, उसके जनाजे में लाखों लोग, 10,000 से ज्यादा की भीड़ थी। अब्दुल कलाम के जनाजे में बताओ कितनी भीड़ थी, कितनी भीड़ थी? उससे ज्यादा ही थी भाई,
उनसे ज़्यादा ही भीड़ थी। उससे ज्यादा नहीं थी, उससे कम थी, गिनती के नहीं थी। अतीक अहमद के जनाजे में कितनी भीड़ थी और बीर हमीद जो इंडियन आर्मी का जवान था उसके जनाजे में कितनी भीड़ थी, ये पूरा देश का जनता जानता है। हम सवाल अगर खोलने पे आ जाएंगे तो कई मौलाना और कई मस्जिद वाले जो है ना वो 72 रूट तक जाने का काम करेंगे। इस देश को जरूरत है आतंकवाद से लड़ने की और भारत सरकार इंडियन आर्मी लड़ रही है। हम अपने अंदर जो हमारे बीच में जो गद्दार बैठे हुए हैं, जो हमारे बीच में गद्दार बैठे हुए हैं, हम उन्हें खत्म करने की बात करते हैं। इसी देश में जब पुलवामा में आरडीएक्स आया तो यही सवाल पूछ रहे थे, आरडीएक्स आया कहाँ से। जिस देश में 4.5 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हो, जिस देश में 30 लाख से ज़्यादा अवैध पाकिस्तानी रहते हो, तो आरडीएक्स आया का सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। जासूस रहते हो जिस देश में, आरडीएक्स वही ला सकते हैं जो इस देश से प्रेम नहीं करते और बाहर से घुसे हुए हैं। ऐसे लोगों का इलाज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 22 करोड़ जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके बाप वो समर्थन लगातार करते हैं। अच्छा, इसी को सवाल करना चाहूंगी, फिलिस्तीन में जो भी होता है यहाँ के मुस्लिमों को क्यों दर्द होता है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों उनको बुरा लगता है? क्या दर्द होता है, मैं वही जानना चाहता हूँ, क्या दर्द? मासूम लोग मारे जा रहे हैं, फिर पोस्ट करते हैं बहुत बुरा हो रहा है, इस तरीके से बोलते हैं, कहते हैं कि कोई भी पोस्ट आपको भी आती होगी तो आप सुन के या लाइक करते हो या कमेंट करते हो, या नेगेटिव या पॉजिटिव, वो आपके माइंड पे है। किसी का है समर्थन है, किसी का ना है। इनमें जो भी सारे के सारे मिले हुए हैं, इनमें किसी को कुछ नहीं बोल सकते आप। जो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है। किस तरीके से देखते हैं फिलिस्तीन और इजराइल के? जब इजराइल ठोकता है फिलिस्तीन को, मेरी बात सुनो, किसी को इनकी छाती पे दर्द होता होगा, पर इजराइल जब नसरल्ला को ठोक देता है मुझे बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। हसन नसरुल्लाह ठोक दिया जाए, इनके जितने भी जिहादी हैं, जो भी नंबर 1 बनता है उसी को ठोक देता है इजराइल। बस मज़ा आता है मुझे, किसी के गांड के लस रही तो कलसती रहे, पर मैं कहना चाहूँगा इजराइल ऐसी ताबड़तोड़ तरीके से पिटाई करता रहे, इनको अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पिटाई होती है ना वहाँ पर फिलिस्तीन की आतंकी संगठन हमास की, तब इनकी छातियों में दर्द होता है, ये विधवा विलाप करते हैं, चूड़ियाँ फोड़ते हैं, भारत के अंदर खड़े होते हैं। आप देखने आते हो? आप देखने आते हो? तो तभी तो बोल रहा हूँ, तुम्हारे वाले ही आकर के खड़े होते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक खड़े होते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक की बात तो उसके अलावा मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ। मैं इनका पता है क्या है, ये बाप का नाम भी पूछो तो फिर कहेंगे इंस्टाग्राम फेसबुक। इनसे अभी मैथ पूछोगे इंग्लिश बताएंगे, इंग्लिश पूछोगे तो हिंदी लिखेंगे। इसीलिए तुम जाहिल हो, 60 साल से पंचर बना रहे हो क्योंकि तुमने समझा ही नहीं। कब तो भाई तुम्हारी गाड़ी तुमने समझा ही टायर क्यों नहीं चेंज करवा ले, तो पंचर क्यों बनाने आते हो? हम टायर भी चेंज क्यों हमारी औकात है, क्योंकि तुम्हें भी तो रोजी रोटी दे रहे हैं मुन्ना, पल रहे हो हमारे पैसे से, इस बात को समझो, पल रहे हो हमारे पैसे से। जिस दिन इस देश के 110 करोड़ हिंदू जाग गए ना, तुम्हें धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। आगे बात हो ही नहीं सकता, हो जाएगा भाई हटा दो, आने दो 5 साल और। अभी तो चाय वाले को झेल रहे हो, गाय वाले को आने दो, गाड़ में हाथ देकर ना गूदा मार देंगे, ध्यान रखना। नहीं भाई 10 साल तुम और ले लो, और क्या बताओ। नहीं शब्दों का इसको दर्द है बहुत ज्यादा, तो ऐसे ही बोलेगा, ये सिंपैथी के लिए आप आओ आप जहर उगलो, तेरे पे तो कुछ है नहीं तो क्या बोलेगा। क्योंकि कसाब कौन से मजहब का, आप बताइए, जाकिर नाइक को कौन से मजहब का, बुरहान मानी कौन से मजहब का, अफजल गुरु कौन से मजहब का, सारे के सारे एक ही मजहब के। आतंकवादी टेररिस्ट लश्कर तैयबा कौन चला रहा है, जैसे मोहम्मद कौन चला रहा है, बताओ। ये सारे यही चला रहे हैं। लेकिन इनको बोलोगे नहीं बोल नहीं सकते, सब एक जैसे नहीं होते। वही वाली बात है कि लेटरिन में 2 मटर के दाने पड़े हो तो उठा के खा लेते हैं, क्योंकि उसमें से वो साफ लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। तो ये इनके ऊपर बात है कि फिलिस्तीन भी पाकिस्तान की तरह आतंकवादियों को पालता है, क्योंकि बार बार देखने को मिलता है कि वो चाहे इजराइल में बच्चों के साथ में गलत करना हो गया, हालांकि इजराइल भी कर रहा है। मैम हमें तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि फिलहाल क्योंकि अगर फलस्तीनियों को कुछ हुआ तो पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं किया, ना हिंदुस्तान ने कुछ किया। अरे इसको छोड़ो ना, वो वहाँ की बात है, अपने इंडिया की बात करो ना, सीधी सी बात है। तो इंडिया की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग बात करते हैं ना फिलिस्तीन, वहाँ से कुछ लेना ही देना ना है। वहाँ तो यहाँ के लोग बात क्यों करते हैं? यहाँ के लोग फिलिस्तीन में मासूम लोग मर रहे हैं, एलेक्सा मस्जिद है वो हमारी खतरे में है। जानकारी है कुछ, क्या जानकारी है तेरे को? जानकारी हो तो बात कर, नहीं है तो अपना चुपचाप खड़ा हुआ देख ले। तो देखी तो रहा था, मैक तो इन्होंने लाया। क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे फिलिस्तीन? हमें नहीं पता जी कौन सा फिलिस्तीन है, इनके बारे में इनको भी जानकारी नहीं। हम जानते हैं। जानकारी तब थी जब इनको प्रदर्शन करना था, जब इनको इजराइल के झंडे पे जलाने थे। अब वो काम खत्म हो गया है, पता चल गया झंडा जलाने से जितना इन्होंने झंडे जलाए उतने फिलिस्तीन में मारे गए।
उतने ही बम मिसाइलें गिरी है। तो वो चीज़ है कि इनके प्रदर्शन से कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का ही नुकसान हुआ है। तो इसीलिए अब ये सोच रहे बयान दे देंगे तो हो सकता है कि रात को फिर से मिसाइलें 4 गिर जाए, तो इसलिए बयान नहीं देंगे।